तृतीयः पाठः वृक्षः न प्राणः। वृक्ष के बिना जीवन नहीं, वृक्ष नहीं तो प्राण भी नहीं। ये पाठ नाटक विधा पर लिखा गया है, यानी इसे हम खेल भी सकते हैं। इसमें अलग अलग दृश्य हैं, तो सीधे चलते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। ये जो कोष्ठक के अंदर लिखा है ये संकेत है, यानी ऐसा किया जाए, अभिनय करते समय ऐसा किया जाए। ये संकेत है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश गर्मियों की छुट्टी में शिविर में छात्र छात्राएं आपस में परस्परम, आपस में संलिप्त यानी आपस में बात करते हुए, हर्षितः हर्षित, स्वेद पूर्णः पसीने से, या स्वेद पसीने से लथपथ है, तरबतर है, और वो कह रहा है त्राहि त्राहि, बचाओ बचाओ, बहु उष्णम भवति, बहुत ज्यादा गर्मी है। कुत्र गच्छामः, कहाँ जाएं, यत्र शैत्य, शैत्यम शीत यानी जहाँ ठंडा हो, कुत्र कहाँ, हम कहाँ जाएं जहाँ ठंड हो, हमें सर्दी चाहिए यानी बहुत गर्मी हो रही है। कुलजीतः कुलजीत, सत्यम वदति भवान, सही कह रहे हो, सर्वत्र चारों ओर महत उष्णम भवति, बहुत ज्यादा जो है गर्मी है। प्रतीयते, प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है, अनुमान है, कल्पना है कि उष्णेन मरण में भविष्यति, गर्मी से मर ही जाएंगे। इतनी गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लगता है कि बस अब जो है प्राण छूट ही जाएंगे। रिया, आम भ्रातः, हाँ भाई, अहमपि मुझे भी, अपि मुझे भी, मैं अनुभवामी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब दिव्या बात कर रही है, भगिनी, भगिनी का अर्थ हुआ बहिन, बहिन, ग्रीष्म काले तू जना, गर्मियों में तो लोग, पर्वतीय क्षेत्रेषु, पर्वतीय क्षेत्रों में, यथा जैसे मसूरी, नैनीताल, सहस्रधारा, चक्राता, औली, धनोल्टी, टिहरी सरोवर, टिहरी सरोवर यानी टिहरी में जो झील बनी है भागीरथी और भिलन्ना के तट पर, उस पर, तो वो टिहरी झील में भी आदि, आदिशु यानी शैत्य युक्त जो ठंडे इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं। ये कौन कह रहा है, दिव्या कह रही है। अब आगे देखते हैं कि इस पे कौन आते हैं। अब जोसेफ, जोसेफ, उच्छे, जोर से, अरे तत्रापि बहवः जना गच्छन्ति, अरे वहां तो भी, वहां भी, तत्रापि अपि, यहाँ भी तत्र अपि, तत्रापि तत्र धन अपि, वहां भी बहुत लोग जाते हैं। तत्र अवकरम, अवकरम अवशिष्ट पदार्थ यानी कूड़ा करकट, छित्वा फेंकते हैं, छिपाते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं। भूमि प्रदूषणम, भूमि प्रदूषण करते हैं। वाहनैश्च, गाड़ियों से। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कुर्वन्ति, करते हैं। स्वच्छता, स्वच्छताम च न धारयन्ति, और ना तो कोई सफाई धारण करता है, ना कोई सफाई रखता है, कोई सफाई नहीं रहती। अतः इसलिए अधुना, अब, तत्रापि वहां भी, अपि तत्रापि पहले भी आया है, अभी भी आया, तत्रापि उष्णम जायमानम वर्तते, अब वहां भी बहुत गर्मी पड़ने लगी है। यानी जोसेफ ये कह रहे हैं कि अब कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब जगह क्या हो गया है, लोग, भीड़ भड़ाका हो गया है, गाड़ियां चल रही हैं, धूल धड़का है, कूड़ा करकट है, सब जगह अब गर्मी होने लगी है। फिर देखिए ये कोष्ठक में है, ब्रैकेट में है, तो इसमें आया तीव्र वायु वाती, तीव्र तेजी से वायु हवा चलने लगती है। सित्स्युतः, अन्यतः अवकरं च वायुना सह इतस्ततः प्रसरति। सिक्त स्यूता यानी धागा, कूड़ा करकट, तिनका, घास पत्ते सब, अन्यतः और अन्य, मलबा जो अवकरम धूल धक्कड़, सब वो जो है हवा के साथ, इतस्ततः चारों ओर, इधर उधर फैल जाता है। हर्षिता, अरे अत्रापि सर्वत्र अवकरम प्रसृतम, अरे यहाँ भी जो है अवकरम, ये जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, धूल है, इसका प्रसृतम बोलबाला या प्रसर फैल गया है। और वायु रपि, वायु भी बहुत बहु उष्ण, उष्ण वर्तते, और हवा भी बहुत गर्म
चल रही है। अब सविता कह रही है तरहिम किम कुर्मः, तो फिर अब हम क्या करें। वृक्षाया अपि न वर्तते, और यहाँ तो जो है वृक्षों की छाया भी नहीं है। राघव अरे पश्यन्तु पश्यन्तु, देखो देखो। हम्म, अत्र तु पूर्वम बहवः, अरे यहाँ तो पूर्व में पहले बहवा बहुत सारे वृक्षा वृक्ष आसन यानी होते थे। अब आसन का मतलब तो बैठना हुआ, लेकिन पेड़ तो खड़े रहते हैं, तो वो यानी थे, स्थापित थे। ते कुत्र गतः, वे कहाँ चले गए। तो अब यहाँ पे श्लोक है, ये जो है एक श्लोक पहले शेमुषी में भी था, उससे मिलता जुलता लग रहा है कि धूमा प्रसरति जीवम कठिनम। धुएं से, धुआं यहाँ कौन सा धुआं है, सब तरह का धुआं, गाड़ियों का, वाहनों का, रेल का, वायुयान का, और हम सब लोगों का जो हम लोग फैलाते हैं उसमें धुआं फैलता है, परिस्थिति फैल रहा है, और जीवन कठोर हो गया है, कठिन हो गया है। और भूमि तपती, ये जो भूमि है, धरती है, ये तप रही है। पवनम उष्णम, और जो हवा है, जो ठंडी ठंडी हुआ करती थी, वो भी जो है बहुत ही गर्म हो गई है। न क्वापि स्वच्छम मलिनम मलिनम, और कहीं भी क्वापि, कहीं भी स्वच्छ वातावरण नहीं रह गया है। मलिनम मलिनम, और सब जगह जो है गंदगी ही गंदगी फैल रही है। वृक्ष विहीनम, वृक्ष विहीन को सब जगह जो है, हर जगह वृक्षों से विहीन, पेड़ जो है कहीं नहीं रहे। और विपुलम क्षेत्रम, ऐसा भी जो है विपुल, बहुत सारा, अधिक अधिक जो क्षेत्र है, खेत, यहाँ पे क्षेत्रम में मैदान, खेत, जमीन खाली पड़ी हुई, वहां जो है ऐसे कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पेड़ हों। अब यानी बिना पेड़ के ही सब जगह दिखाई दे रही है। विवा अरे वो, अरे भो, यहाँ पे भो ईश्वर, अरे ईश्वर, ये देखो। अत्र पश्यन्तु, भो भो, अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो। सर्वे वृक्षा कर्तिता दृश्यन्ते, सर्वे सभी पेड़ कर्तिता काटे गए हैं, कट गए हैं। देखो, ऐसा लगता है जैसे सारे पेड़ कट गए हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्रा, यानी सभी कह रहे हैं एक साथ आ। आ मतलब अरे धिक्कार है। किमिदं जातम, ये क्या हो गया है, क्या हुआ है। सर्वे छात्रा रुदन्तः, सभी छात्र, विद्यार्थी रोने लगते हैं। और कर्तित वृक्षाणाम, और कटे हुए जो पेड़ हैं उनको आलिंगनम आलिंगनम, आलिंगन करना, उनको गले से लगाना, उनसे चिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। ये जो है पहला दृश्य खत्म हुआ। अब यहाँ पे आता है दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में दृश्य बदल जाएगा मंच पर, फिर दोबारे नया दृश्य आएगा। कर्तिता वृक्षा वदंती, जो काटे हुए पेड़ हैं वो बोल रहे हैं, यानी अब मंच पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। शीर्ष वृक्षा भो भो मानवा भवन्तः, अरे अरे मानवा भवन्ता विकासाय, इंसान ने, मनुष्य ने विकास के लिए वृक्षान कृत्यंती, वृक्षों को काट दिया है। ये जो मनुष्य है, ये विकास के लिए पेड़ों को काट रहा है। अतः इसलिए अद्यत्वे वृक्ष छाया, अब जो है पेड़ों की छाया अभाव दृश्यते, कहीं भी हर जगह अब पेड़ों की छाया का अभाव दिखाई देता है। वयम शीतलाम छाया पृच्छाम, और हम तो ठंडी छाया देते रहे हैं, हम तो ठंडी छाया देते हैं। अश्वत्थ वृक्ष, अहम तो पीपल, अरे जो है मैं तो पीपल हूँ, है ना, जो अहर्निशम, दिन रात, अहिर्निशम का मतलब दिन रात, प्राण वायु, ऑक्सीजन देता है। मैं तो पेड़ हूँ पीपल का, मैं तो हमेशा ऑक्सीजन देता हूँ। और कार्बन डाई ऑक्साइड च गृह्णामि, और मैं तो कार्बन डाई ऑक्साइड को लेता हूँ और दिन रात जो है ऑक्सीजन देता हूँ। तो ये जो वृक्ष कहता है, जम्बू वृक्ष, शनैः शनैः सर्वे वृक्षाः समाप्ता, धीरे धीरे सभी जो वृक्ष हैं वो समाप्त हो रहे हैं, हो जाएंगे। भविष्यन्ति, यहाँ पर भविष्यन्ति आ रहा है, तो यानी वो कह रहा है वृक्ष कि धीरे धीरे सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे। सर्वत्र कहीं भी
जो है प्राणवायु, जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो नहीं रहेगी। सर्वत्र दूषितः, हर जगह दूषित प्रदूषित हवा रहेगी। और अतः इसलिए भूतापे वृद्धि भविष्यति, इसलिए जो है भूताप, जो धरती का तापमान है वो बढ़ जाएगा। यथा भवन्तः अस्मान् मारितवन्तः, जिस तरीके से तुमने हमें मारा है तथैव उसी तरीके से शनैः शनैः धीरे धीरे भवन्ते अपि मरिष्यन्ति, तुम भी धीरे धीरे मरने लगोगे, मर जाओगे। ये जम्बू वृक्ष कह रहा है हम इंसानों को। छात्रा, नहीं नहीं वयम मरणम नेच्छाम, नहीं नहीं हम मरना नहीं चाहते। वृक्षा विकासा विकास नामना पर्यावरणस्य हानि, विकास के नाम पर जो है आपने पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। तो चेत भवताम मरण तु निश्चितमस्ति, तुम्हारा जो है मरना तय है, क्योंकि तुमने विकास के नाम पर पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। छात्र, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, वयम जीवनम इच्छाम, हम जीना चाहते हैं, हमें जिंदगी चाहिए ना। जीवनाय किम कुर्वम, अब ये बताओ जीवन के लिए, जिंदगी के लिए हम क्या करें, प्रश्न है। अब वहां पर पर्यावरण भी आता है। भो भो मित्राणि, अरे अरे सुनो दोस्तों, भयम मास्तु, डरो मत। अहमस्मि पर्यावरण मित्रम, मैं एक पर्यावरण मित्र हूँ। यदि मम वचनस्य पालनम, यदि मेरे वचन का पालन यानी मेरी बातचीत का, मेरे सुझावों का, मेरी बात पर, मेरे अनुभव पर पालन करोगे तो चेत हानि न भविष्यति, कोई भी नुकसान नहीं होगा। छात्र, तो विद्यार्थी सब पूछ रहे हैं किम करणीयम, क्या करें क्या करें, बताओ क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, बताइए क्या करना है, बोलो हमें बताइए। पर्यावरण, अब पर्यावरणविद कह रहे हैं, यदि विकासाय एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति चेद तदा तस्य स्थाने अन्यान् वृक्षान् रोपयामः। अब जो पर्यावरणविद है वो कह रहा है कि अगर विकास के लिए एक वृक्ष काटा जाता है, कर्तनम, तो चाहिए हमें कि हम उसकी जगह दूसरे अन्य वृक्षों, अन्य स्थानों पर वृक्ष लगाएं। अवकरम नैव क्षिपाम, और हम जो है किसी भी तरह से जो कूड़ा करकट है उसको ना फैलाएं, उसको बर्बाद ना करें चीजों को। वाहनाम, और जो वाहन है, उपकरण है, उनका जो है, जो भी हमारे पास साधन है किसी भी तरह के चलने फिरने के, घर के, रसोई के, कारखानों के, उनका उपयोग बहु आवश्यकताएमेव कुर्मः, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी हम उनकी आवश्यकता लें, उनकी जरूरत को, उनकी जरूरत से का इस्तेमाल करें। तो एव प्रकारेण आचारम, अगर हम इस प्रकार का आचरण व्यवहार करेंगे तो चेत जीवनम सुरक्षितम भविष्यति, तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। छात्र, हाँ मैम, हाँ हाँ, सही है सही है। पर्यावरणविद जो है, तो वयम तु धन्या यत वयम उत्तराखंड राज्य वसामः, हम तो धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य में बसते हैं, हम उत्तराखंड के राज्य में रहते हैं। अत्र गोरा देवी, सुंदरलाल भगुणा, कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, अन्य जैसे भट्टादय, अन्य आदि जैसे पर्यावरणविद हुए हैं। उन्होंने क्या करा है, ये पर्यावरण संरक्षणाय संपूर्ण जीवनम अर्पितम, इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए सारा जीवन अर्पित कर दिया है। रोहिता, वयम तथैव आचरिष्यामः, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही आचरण करेंगे, हमारी आदत में, हमारी स्वभाव में भी ऐसा ही होगा। चलामः वृक्षारोपणम कुर्मः, चलो हम पेड़ लगाएं। अब जो है तृतीय दृश्य आ गया है, अब दृश्य बदल गया है। सर्वे वृक्षारोपण कुर्वन्ति, अब मंच पर हर कोई क्या कर रहा है, सर्वे, सर्वे माने सभी वृक्षारोपण कर रहे हैं। ऐसा दृश्य बनेगा मंच पर कि वहां पर सब लोग पेड़ लगा रहे होंगे। मोहिनी बालिका है, वो कह रही है, अधुना सर्वत्र हरित वृक्षा सन्ति, अब हर जगह सर्वत्र हरित वृक्षा है, हरे 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 भरे पेड़ हैं। वृक्षाणाम माध्यमेन वायु शीतलः शुद्धम च वर्तते, और इन पेड़ों से, इन पेड़ों के माध्यम से हवा ठंडी और शीतल, ठंडी शुद्ध साफ
आ रही है। पेड़ों से ही हवा, ठंडी हवा और साफ हवा बह रही है। आतपहा, अति सुखदायक वर्तते। और जो है, जो तप है, तप का आतप यानी जो गर्मी है वो भी अब क्या हो रही है, उतनी नहीं है। और अभी भी, वह भी जो है सुखदायक महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि अगर गर्मी है तो हवा चल रही है, ठंडी हवा, तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है। वृक्षारोपेण भूमो जल स्तर अपि सम्यक। सम्यक के बाद क्या होगा? अस्थि, यानी वृक्षारोपण, जो हमने वृक्ष पेड़ लगाने से भूमो जल स्तर, और जो भूमि का जल स्तर है वह भी क्या होता है? अति सम्यक हो जाता है, बढ़ जाता है, सुधर जाता है। जो पानी के नीचे पानी जो हमारे जमीन के नीचे है वो बहुत नीचे 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 चला जाता है। और अगर हम पेड़ लगाएंगे तो जो जल का रिसाव होगा उससे हमको बहुत ही कम गहराई पे ही हमको पानी मिल जाएगा, जल स्तर हमको अच्छा मिल जाएगा। हर्षिता, अरे एतदेव अधुना तो प्राणिनां जीवनोऽपि सम्यक् अस्ति। और अब तो जो है, अधुना तु प्राणिनां, यानी अब तो सभी प्राणियों की जिंदगी सम्यक, यानी अब अच्छी हो गई है। सब जो है बहुत ही आपस में बहुत ही खुशहाली महसूस कर रहे हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। फिर ये कोष्ठक में आ गया, सब मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं यहाँ पे अभी देखते हैं, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ने के लिए। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। अब ये दो श्लोक हैं जो एक सुभाषित रत्न भंडागारा से लिया गया है, और दूसरा लिया गया है मत्स्य पुराण से। तो छाया मन्य अस्य, यानी छाया अन्यस्य, जो दूसरों को छाया देते हैं, प्रदान करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, और स्वयं खड़े रहते हैं तप में, यानी स्वयं गर्मी में रहते हैं, दूसरों को छाया देते हैं। फल्य अन्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इवा। ऐसे दूसरों के लिए, लाभ के लिए फल देते हैं, प्रार्थाय अर्थात दूसरे को लाभ देते हैं। ऐसे वृक्ष कैसे होते हैं? ठीक वृक्षा सत्पुरुषा इव, ऐसे ही अच्छे सत्पुरुष सज्जन जो है वृक्षों की तरह होते हैं। पेड़ नहीं, बल्कि यहाँ पर इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि जो जिस प्रकार वृक्ष छाया देते हैं और स्वयं गर्मी में खड़े रहते हैं, और दूसरों के लिए, दूसरों के लाभ के लिए फल देते हैं, ऐसे वृक्षों की तरह सज्जन भी होते हैं। हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए। सज्जन भी ठीक वृक्षों के समान होते हैं। ये इसका एक और जो श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है, वहां से ये लिया गया है कि दश कूप समा वापी, जो है एक 10 कूप, यानी 10 कुओं के बराबर, है ना। और 10 वापी समोरदहा, और जो एक सज्जन व्यक्ति है, जो अ, जो समहृदय, जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के हित के काम करता है, वो क्या है? देखो, कूप का मतलब एक कुआं क्या है? पानी दे रहा है। कूप क्या है? पानी देता है सबको शीतल। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो एक कुआं है वो कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन 10 कुएं जो है किसके बराबर हैं? एक जो समहृदय वाला, एक दूसरों का हित चाहने वाला जो व्यक्ति है, उस वो 10 कुओं के बराबर है। यानी जो 10 कुएं हमारी शीतलता हमें देते हैं, ठंडा पानी हमें देते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति अगर वो दूसरों के हितों वाला, हृदय वाला हो, चरित्र वाला हो, तो वो 10 गुणों के बराबर है। और 10 हृदय समो पुत्रो, 10 पुत्र समो ध्रुम। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक 10 सम, 10 अच्छे हृदयों वाले के बराबर एक पुत्र होता है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि 10 पुत्र समो द्रुम, द्रुमा यहाँ पे वृक्ष के लिए आया है। और जो 10 पुत्र हैं, उन 10 पुत्रों के समा एक वृक्ष है। बताइए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कह दी गई है कि एक जो कुआं है वो पूरे गांव का, आसपास के जीव जंतुओं की प्यास मिटाता है, वहीं 10 कुएं कितने बड़े हो जाएंगे। और अगर 10 कुएं हैं कहीं
उन 10 कुओं से जो लोगों की प्यास बुझ रही है, उसके बराबर एक व्यक्ति अगर ऐसा हो समाज में जो दूसरों का हित चाहता हो, समान हृदय का, यानी दूसरों के भले की बात करता हो, दूसरों का कल्याण करता हो, वो 10 कुओं के बराबर है। और ऐसे 10 व्यक्तियों के समान अगर कोई पुत्र, अच्छा पुत्र, अगर एक बच्चा ऐसा अच्छा हो जाए, सरल हृदय का, अ, दयालु हो जाए, तो वो उन 10 मनुष्यों के बराबर है। और यहाँ ये कहा गया है कि ऐसे 10 पुत्र जो दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनके बराबर एक वृक्ष होता है। तो बताइए एक वृक्ष कितनी जिंदगी देता है, ये मत्स्य पुराण में कहा गया है। फिर उसके बाद सर्वे निष्क्रांतः, सब वहां से निकल जाते हैं। कहाँ से निकल जाते हैं? जो मंच है, यानी इसके बाद वो नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी व्याख्या कर ली है। और यहाँ पर आप जो है वापी, यहाँ पे देखिए बावड़ी आया है ना, जो 10, एक बावड़ी है, छोटा तालाब जो होता है उस, क्योंकि वो तो तालाब है छोटा सा, और अगर उस का पानी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुएं में तो क्या होता है, जल स्तर नीचे से आता रहता है। यानी एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक कूप, एक कूप के बराबर 10 कूप, और 10 कूप के बराबर एक समान हृदय वाला, और एक ऐसी समान हृदय, 10 समान हृदय वालों के बराबर एक पुत्र जो ऐसा कल्याणकारी हो, और एक 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। वाह क्या बात है। तो इसको आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो फिर जल्दी से मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।